नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 की, जिसका नाम होता है हार्ड बॉइल्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अब सुगर पार्क में दो और असेसन आ चुके होते हैं। लेडी असेसन कहती है कि जल्दी काम खत्म करते हैं ताकि वो घर जा सके, जिस पर मेल असेसन कहता है कि वो मजाक करना बंद करे, ऐसा ना रिएक्ट करे जैसे ये काम बहुत आसान है, और कहता है कि वो दोनों इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। लेडी बॉइल्ड से कहती है कि वो ऐसे कैसे बात कर रहा है। तभी बॉइल्ड ओबी गुरो पर चिल्लाता है कि वो ध्यान से चले, नहीं तो वो चींटियों को मार देगी, और बोलता है कि वो सिर्फ उसी की जान लेता है जो उनका टारगेट होता है। ये सुन ओबी गुरो कहती है कि ऐसी बात कर कर क्या वो ये बताना चाहता है कि वो हॉट है, पर मन में वो कहती है कि हाँ हॉट तो है। बॉइल्ड अभी ओबी गुरो से पूछता है क्या उसका पैर दर्द कर रहा है, आराम करना है। ये सुन ओबी गुरो फिर मन में कहती है कि बॉइल्ड तो स्वीट भी है। अभी लू सिन की आंखों में ड्रॉप डाल रही होती है, लेकिन सिन तो झटपटा रहा होता है। लू कहती है कि अच्छा हुआ इस आदमी के पास इस पॉइजन का एंटीडोट भी था। तात्सु कहता है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पॉइजन के साथ एंटीडोट भी रखना पड़ता है। साकामोटो अभी उससे पूछता है कि किसके लिए काम कर रहा है वो, जिस पर तात्सु कहता है कि अगर वो बता दे तो क्या वो उसे जाने देंगे। लू अभी तात्सु के पास आती है और उसी का चाकू लेकर उसी में घुसा देती है और कहती है कि अब वो धीरे धीरे इस ड्रॉप को खाली कर देगी। तो वो चाहता है कि ऐसा ना हो, तो बताए सब। तात्सु बताता है कि उसे एक डंडन काई लिमिटेड कंपनी ने हायर किया था, एक गुप्त हथियारों की एजेंसी जो अकेले ही ऑपरेशन करने में माहिर है। तात्सु कहता है अंडरवर्ल्ड में तो सभी एजेंसी एक जैसी होती है। सिन अभी कहता है कि वो तो बहुत बड़ी बात कर रहा था, मौत के डर की, जिस पर तात्सु कहता है कि उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उससे कोई किसी कंपनी से प्यार थोड़ी है, और उसने ये थोड़ी कहा था कि वो मरना चाहता है। ये सुन सिन पूछता है कि क्या वो JAA असैसन है, जिस पर तात्सु कहता है कि हाँ, लेकिन लू कंफ्यूज्ड होती है कि ये JAA क्या है। सिन अभी उसे अपना पुराना आई कार्ड दिखाता है, जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो काबिल हिटमैन को चलाती है। इसके लिए पहले साकामोटो और सिन काम करते थे। इनके 400 से भी ज्यादा प्रोफेशनल हिटमैन है जापान में। लू सिन का ID कार्ड देख कहती है कि कितना अजीब लग रहा है सिन इसमें। तात्सु अभी साकामोटो से पूछता है कि उसने सुना है कि वो ऑर्डर का हिस्सा था। वो हैरान है कि मतलब ये कोई अफवाह नहीं थी। अभी आओई और हाना भी यहाँ आ जाते हैं। हाना देखती है कि ये तो वही बैड गाय है जिसे सुगर ने पीटा था, लेकिन आओई पूछती है कि वो तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं। सिन उन्हें समझाता है कि ये गाय अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो तीनों इसे देखने आ गए। हाना साकामोटो के पास आकर कहती है कि आज उसने मम्मा की हेल्प करी लंच बनाने में, इसलिए सब अब लंच करने निकल जाते हैं। सिन तात्सु के पास आता है और कहता है कि वो उसका एक चाकू अपने साथ ले जा रहा है, और हाँ, ध्यान रखे कि अगली बार वो उनसे ना उलझे। तात्सु पूछता है तो वो उसे मारने नहीं वाला, जिस पर सिन कहता है कि ना, वो यहाँ पर मजे करने आए हैं, इसलिए तो ये अम्यूजमेंट पार्क है। हाना भी अभी तात्सु के पास आती है और उसके हाथ पर बैंडेज लगा देती है और कहती है कि आज इन्होंने अच्छी फाइट करी। सबके जाने के बाद तात्सु अपने हाथ खोलता है और कहता है कि कैसे अजीब लोग हैं, कोई नहीं, बस एक और राइड लेगा वो, फिर घर जाएगा। इधर सभी लंच पर होते हैं। सिन का तो अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा उस एंटीडोट की वजह से, इसलिए अब वो माइंड नहीं पढ़ पाएगा। ये सुन लू साकामोटो से कहती है कि बॉस, उन्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। तीनों सोच विचार करते हैं, तभी आओई वहाँ आती है और समझती है कि आज बड़ी अजीब हरकत कर रहे हैं वो तीनों। मीनवाइल तात्सु हाथ धो रहा होता है, तभी बॉइल्ड और ओबी गुरो वहाँ आ जाते हैं। ओबी गुरो तात्सु के ऊपर बैठ जाती है और पूछती है कि कहाँ खिसक रहा था वो, जिस पर तात्सु कहता है कि बोलने के लिए उसको सांस आनी चाहिए, वो हटेगी तभी तो वो कुछ बोल पाएगा, क्योंकि काफी भारी है वो। तभी बॉइल्ड ओबी गुरो पर चिल्लाता है कि एक लड़की को ऐसे पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। बॉइल्ड अभी तात्सु से कहता है उन्होंने सुना कि तात्सु को अपने डायपर बदलने के लिए मदद चाहिए, जिस पर तात्सु कहता है कि शुक्रिया, और ओबी गुरो सोचती है कि आज वो खुद लेजेंडरी हिटमैन से मिलने वाली है, जिस पर बॉइल्ड कहता है कि हाँ, ओबी गुरु तो साकामोटो से मिली ही नहीं, और वो कहता है कि उसके स्कार में दर्द होने लग रहा है, जिस पर वो पूछती है क्या साकामोटो ने ये निशान दिया है उसको, जिस पर बॉइल्ड मना करता है। तात्सु समझता है कि ये दो वही हैं जिन्होंने 2 साल पहले बल्कान कॉन्फ्लिक्ट में 100 लोगों को अकेले ही संभाल लिया था, डंडन काई के मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स। अभी इस तरफ सिन आओई को समझाता है कि वो कुछ नहीं छुपा रहे। हाना समझती है कहीं उनको उसके बनाए गए ओनिगुरो बेकार तो नहीं लग रहे। तीनों कहते हैं ऐसा नहीं है, आज तो उन्होंने काफी एंजॉय किया, तो बताओ और क्या क्या करना है अब।
जिस पर अब सब बाकी की राइड्स पर जाने लगते हैं। शाम हो जाती है, सिन और लू समझते हैं कि शायद अब सब ठीक है। साकामोटो भी समझता है कि हाँ, ये कंडीशन असैसिनेशन के लिए ठीक नहीं है। तभी वो देखते हैं कि आओई और हाना उन्हें हॉन्टेड हाउस में ले आए हैं और ये तो प्राइम कंडीशन होती है असैसिनेशन के लिए। सभी अंदर जाते हैं। अंदर एक हॉन्टेड नर्स सबको बताती है कि एक पागल डॉक्टर के मरीजों की आत्मा यहाँ भटक रही है, सावधान रहे। कोई भी आज तक यहाँ से जिंदा बचकर बाहर नहीं जा पाया, ना ही ये कहानी किसी को बता सका। सिन देखता है कि लू एंग्जाइटी मेडिकेशन दवाई पी रही है, जिस पर वो कहता है क्या डरपोक बिल्ली है। अभी सभी आगे बढ़ते हैं। नर्स उनको अकेला छोड़ देती है। कैमरे में ये देख बॉइल्ड कहता है कि अब वो उन्हें अपना हॉरर शो दिखाएंगे। लू अभी इस तरफ कहती है, तभी ये जापान का नंबर 1 हॉन्टेड हाउस है। सिन भी कहता है कि हाँ, नाइस डिटेल्स है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। साकामोटो से वो कहता है कि उनकी फैमिली अच्छा टाइम बिता रही है। इस पर साकामोटो कहता है कि स्टे फोकस। तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ आता है जिसको साकामोटो पेल देता है। सिन ये देख काफी इम्प्रेस होता है कि साकामोटो ने डरने का नाटक किया और इसी बहाने उन्होंने इस भूत को पीट दिया। कितने अमेजिंग है साकामोटो। अभी सभी आगे बढ़ते हैं। साकामोटो सिन को उस ज़ॉम्बी हिटमैन का लाइसेंस दिखाता है। सिन समझता है कि लगता है कि ये नौसिखिया हिटमैन था। अगर यही सब बचा है तो फिर वो सब सेफ हैं। जिस पर साकामोटो कहता है कि अगर ऐसा है तो हाँ। मीनवाइल कैमरे में उन सबको देख ओबिगुरो कहती है, इतना हैवी साइज होने के बाद भी अच्छे मूव्स कर लेता है साकामोटो। अब तो वो ये देखना चाहती है कि क्या क्या कर सकता है वो। बॉइल्ड अभी कहता है उसे ओबिगुरो नहीं वो संभालेगा। जिस पर ओबिगुरो कहती है कि कोई बात नहीं, वो बॉइल्ड और उसके पुराने दोस्त के बीच में नहीं आएगी। जिस पर बॉइल्ड गुस्से से कहता है वो कोई उसका पुराना दोस्त नहीं है और उस जैसा इंसान कभी हो भी नहीं सकता। और वो याद करता है सेशन ट्रेनिंग स्कूल के दिनों को, जब भी वो साकामोटो से मिला था, जब भी वो 15 साल का और साकामोटो 14 साल का था। वो साकामोटो के पास आकर कहता है कि उसने सुना है कि वो काफी ताकतवर है। कल उसके एक दोस्त को अच्छा मजाक चखाया उसने। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कोई यहाँ बदला लेने नहीं आया, बस देखने आया है कि कितना ताकतवर है साकामोटो। लेकिन साकामोटो की बुलेट फायरिंग देख वो समझता है कि वाकई साकामोटो कमाल है। बॉइल्ड और साकामोटो एक तरीके के थे। वो एक साथ क्लास में, असाइनमेंट में वक्त साथ बिताने लगे। वैलेंटाइन डे वाले दिन जहाँ साकामोटो को खूब चॉकलेट्स मिलती हैं, वहीं बॉइल्ड को कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ नागुमो भी आता है और पूछता है कि ये लड़का कौन है। जिस पर साकामोटो कहता है कि पता नहीं। बॉइल्ड को लगता था कि साकामोटो और वो एक जैसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ओबिगुरो बॉइल्ड को बड़बड़ाते देख समझती है क्या चल रहा है बॉइल्ड के दिमाग में। हाँ, वो समझ गई, उसे अपना कोई पुराना स्कोर सेटल करना है साकामोटो से। जिस पर वो चिल्लाता है कि कुछ स्कोर सेटल नहीं करना उसे। ये सुन ओबिगुरो फिर इम्प्रेस होती है कि कितना हॉट है बॉइल्ड। अभी साकामोटो एंड फैमिली आगे बढ़ रहे होते हैं। सिन देखता है कि और कितने लोग हैं यहाँ, और वैसे हाना और आओई आज काफी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये लू तो काफी डरी हुई है। लू कहती है अकेला छोड़ दे उसे, और वो फिर अपनी दवाई पीती है। सिन पूछता है कि ये क्या पी रही है वो बार बार। जिस पर लू कहती है कि उसकी फैमिली की एक रेमेडी जो इवल स्पिरिट्स को दूर रखती है, और वो बोतल सिन पर फेंक देती है। सिन देखता है कि ये कोई मेडिसिन नहीं बल्कि दारू पी रही है वो। तभी सिन की नजर एक रूम पर जाती है जो बज रहा होता है। लू उसे खोल देती है और उसमें से काफी ज़ॉम्बीज़ बाहर आते हैं। तभी बॉइल्ड आउट ऑफ नोवेयर आकर साकामोटो को दूर फेंक देता है और पूछता है याद आया उसे कि वो कौन है। जिस पर साकामोटो कहता है कि नहीं, और उसकी फैमिली कहाँ है बता दे, नहीं तो वो उसे हेल में भेज देगा। बॉइल्ड कहता है कि कोई नहीं, आज के बाद साकामोटो उसे जरूर याद रखेगा। इधर सिन ज़ॉम्बीज़ को पीटता है और देखता है कि आओई और हाना बेहोश हैं। तभी ओबिगुरो वहां आती है, कहती है कि ये छोटे लोग हमेशा उसे अनसेटिस्फाई करते हैं। तभी लू उसके मुंह पर लात मार देती है और कहती है कि 4000 सालों से ये मूव्स पास हो रहे हैं। सिन समझता है कि क्या ये ताइची है। ओबिगुरो अभी लू की लात खाने के बाद कहती है कि वो उसको अब कांपने पर मजबूर कर रही है। मीनवाइल बॉइल्ड फिर साकामोटो से पूछता है क्या उसे वाकई याद नहीं कौन है बॉइल्ड। जिस पर साकामोटो कहता है कि नहीं, और बताए उसकी फैमिली कहाँ है। बॉइल्ड कहता है कि कोई नहीं, उसे भी साकामोटो याद नहीं, और अगर उसका कुछ खो गया है तो खुद ढूंढ ले। वो उससे क्या पूछ रहा है, क्या वो उसकी मम्मा है। तभी साकामोटो उस पर हमला कर देता है, लेकिन बॉइल्ड ब्लास्ट करता है जिससे साकामोटो दूर हो जाता है। इस तरफ ओबिगुरो के मुंह पर लू फिर पंच मारती है, लेकिन ओबिगुरो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा ट्राई था, और वो लू का शरीर हिला देती है जिसकी वजह से लू को चक्कर आ जाते हैं।
ओबीगुरो कहती है अगर उसका मन हुआ तो वो दोनों को मार सकती है, लेकिन फिर उसे मजा नहीं आएगा, इसलिए वो पहले इस लड़की को थोड़ा मोटिवेट करेगी और ज़ॉम्बी सिन को पकड़ लेते हैं, उसके मुंह पर एक्स लगाने लगते हैं। ओबीगुरो कहती है कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाते हैं। तो इस लड़की को ओबीगुरो को हर 10 सेकंड में एक बार छूना होगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो इस लड़के के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन लू रोने लगती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, तो सिन गुड बाय। मीनवाइल बॉयल कहता है कि साकामोटो में अब पुरानी बात नहीं रही। साकामोटो फिर उस पर हमला करता है, लेकिन फिर बॉयल ब्लास्ट करता है। साकामोटो फिर फेल हो जाता है। बॉयल कहता है कि वो उसके सिग्नेचर सुगर बॉल वोम और उसके रॉकेट डायनामाइट पंच से नहीं बच सकता। वो कहीं से भी किसी भी एंगल से साकामोटो पर हमला कर सकता है। क्या ये भी भूल गया साकामोटो? साकामोटो अभी याद करता है जब भी बॉइल्ड उसे और नागुमो को रॉकेट डायनामिट पंच आरडीपी का मैकेनिज्म बता रहा होता है। अभी प्रेजेंट में बॉइल्ड साकामोटो पर पंच और लात मारता है, कहते हुए कि साकामोटो को लड़कियां चॉकलेट देती थी, लेकिन अब कितना कमजोर है वो, सिर्फ एक शैडो ही है वो अपने खुद के पास्ट की। इतना कमजोर है कि वो खुद की फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। साकामोटो को कभी वो माफ नहीं करेगा और वो अभी साकामोटो को दूर फेंक देता है, कहता है कि ये सच है, गुड दिन गए। तभी उसे एहसास होता है कि उसको स्टैप कर दिया गया। ये कैसे? वो देखता है कि ये सिर्फ उसका एक एहसास था। वो देखता है साकामोटो धुएं में से आ रहा है और उसके सुपर बॉइल्ड बॉम्ब के इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बता रहा है, और साकामोटो कहता है कि अब उसे याद आ गया है बॉइल्ड और अब वो पीछे नहीं हटेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।